नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल आपने देखा एक देश पर बड़ा दबाव था, नीट की परीक्षा, जिसको लेकर पूरा देश असमंजस में था। कॉकरोच जमीन पर रेंग रहे हैं जंतर मंतर पर, कोई किसी की नहीं सुनी जा रही है। पूरा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सड़क पर हंगामा मचाते मचाते अब थक गई। कोई इस्तीफा नहीं हुआ। सुनने में यह जरूर आया कल प्रधानमंत्री ने बड़ा इस देश के बच्चों को लेकर समझौता किया है। अब भाई उनका समझौता करना, और ये भी कई खबरें हैं कि कांग्रेस ने कल ऐसा नहीं किया। अभी तक नीट के पेपर लीक की कोई खबर सामने आई नहीं है। और ये भी एक महामानव ने इतिहास बना दिया कि सेना के निर्देशन में ये परीक्षा हुई। ऐसा विश्व में किसी देश, किसी राज्य में नहीं हुआ। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक चीन में एक बड़ी परीक्षा हुई जिसे 2 करोड़ छात्रों ने दिया, तो उस दिन बाद टोटल ऑफिसेज बंद कर दिए गए थे। यातायात फ्री कर दिया गया था, कोई बच्चा कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है। लेकिन इस पूरी प्रणाली को मजाक बना दिया। कल एक बच्चे को लेकर बड़ी चर्चा थी कि उसका सेंटर बदल गया, और बदले हुए सेंटर पे बड़ी चर्चा हुई। लेकिन उस चर्चा का आदि अंत क्या था, ये किसी को कुछ पता नहीं। संजय सर, हम इधर उधर की बात न करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो कल नीट की परीक्षा गुजरी, उस पर आपकी क्या राय है और आपके पास क्या जानकारी? परीक्षा तो हो गई, और जो सरकार की तैयारी थी वो मोटा मोटी यही दिख रहा था कि अगर प्रश्न पत्र लीक हो भी जाए तो वो फैले नहीं, और अगर खास लोगों को दिया जाना है तो उनको मिल जाएगा और वो अपना काम कर लेंगे, उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन पहले जो होता था कि अगर मुझे मिल गया तो मैं अपने मित्र को दे दूं, और मित्र को दे दूं तो मित्र ने कहा कि भाई हम अपने हॉस्टल वाले को मित्र को भी दे दूं, तो हॉस्टल वाले को मित्र को मिल गया तो उसने पूरे हॉस्टल के ग्रुप पे डाल दिया। तो इस तरह से ज्यादा फैल जाते थे प्रश्न पत्र, और जाहिर है वो सरकार के लिए जरा शर्मनाक या अपमानजनक होता था। तो 2 बार ऐसा हो चुका। मैंने 2024 में ऐसा हुआ तो सरकार ने माना नहीं कि इतना ज्यादा हुआ है कि परीक्षा रद्द करने की जरूरत है। 2025 में लगा कि सब ठीक ठाक हो गया है, लेकिन बाद में एक सज्जन ने कहा कि उनके परिवार के 5 लोगों का हुआ तो वो बड़ी परीक्षा अच्छी हुई वगैरह वगैरह। उसने परीक्षा की तारीफ में ही कहा था, लेकिन एक परिवार के 5 लोगों का हो जाना तो अपने आप में असामान्य था। और फिर अगले साल मैंने 2026 की जो परीक्षा हुई, जो रद्द हुई, उसका क्वेश्चन खरीदने के या बेचने या उसको लीक करने में वो गिरफ्तार किए गए। तो जाहिर है कि 24, 25, 26 तीनों बार गड़बड़ हुई थी। और 26 को जो परीक्षा रद्द की गई थी वो परीक्षा संडे को थी, मैंने रविवार को कल थी। तो जाहिर है सब लोग इंतजार कर रहे थे, और सरकार ने कहा था कि मतलब सरकार ने ये कि सेना प्रश्न पत्र पहुंचाएगी ताकि लीक ना हो। ये सीआरपीएफ को लगाया गया था, और ये आश्वासन दिया गया कि प्रधानमंत्री निगरानी रख रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसमें सब था कि भाई अगर शिक्षा मंत्री नहीं काम कर पा रहे हैं या शिक्षा मंत्री के रहते हुए लीक हो जा रहा है तो शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए। उसकी एक मांग अलग से चल रही है, सब लोगों ने मांग की है। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी की मांग ज्यादा जोरदार है, लेकिन सामान्य है वो तो। मैंने कम से कम वो तो उनका इस्तीफा होना ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री जो है खुद निगरानी कर रहे थे। लेकिन रविवार को योग दिवस भी था, और पता चला कि प्रधानमंत्री योग दिवस पे कलकत्ता में है। तो जो भी उनकी निगरानी हो, जहां भी हो, ठीक है, प्रधानमंत्री कलकत्ता में है तो कलकत्ता से भी निगरानी कर सकते हैं, और सब वो देख वेख रहे थे। और जाहिर है परीक्षा जो है 2 बजे से होनी थी, और 2 से 5 का उसका समय था। तो प्रधानमंत्री कलकत्ता से देख रहे थे, कलकत्ता में योग करवा रहे थे, उसका भी वीडियो आ रहा था, तो सब चल रहा था। और ठीक है, प्रधानमंत्री के तो उनके पास एक ही काम थोड़ी है, बहुत सारा काम है। तो वो कलकत्ता में अपना योग करवा के, और उसके बाद उनको जब आना था तो ये सब तो चल रहा था दिन भर कि प्रधानमंत्री करवा रहे हैं और कलकत्ता में है। योग था, योग की चर्चा अलग थी। लेकिन दोपहर में अचानक खबर आई, मैंने सोशल मीडिया पे या वैसे डिजिटल मीडिया पे खबर आनी शुरू हुई कि प्रधानमंत्री
दिल्ली लैंड करने के बाद वो तुरंत घर नहीं गए, उन्होंने एयरपोर्ट पे 45 मिनट इंतजार किया, और इसलिए इंतजार किया कि उनके सड़क पे निकलने से जो ट्रैफिक वगैरह बंद किया जाता है, सुरक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, उससे सड़क पर यातायात बाधित होगा, तो बच्चों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। अब देखने सुनने में तो बड़ी बात लगती है कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री ने बच्चों का ख्याल रखा, और जाहिर है जब वो सब निगरानी कर रहे थे तो उनको ख्याल रखना भी था। और वो क्यों 2 बजे पहुंचे या 1:30 बजे पहुंचे, उनको सुबह पहले पहुंच जाना चाहिए था, शाम को पहुंचते और थोड़ी देर से लेट। ऐसा तो था नहीं कि उनको किसी सर्विस फ्लाइट से आना था कि उसी समय आ गए, और अगर वो पहले आ ही गए थे तो 10 मिनट हवा में रह लेते, तमाम फ्लाइट को उतरने में टाइम लगता है और बारी बारी से समय मिलता है, तो प्रधानमंत्री का फ्लाइट 10 मिनट हवा में रह लेता और किसी और को पहले उतार दिया जाता, तो जाहिर है वो लोग 10 मिनट पहले पहुंच जाते, 10 मिनट उनका बचता, प्रधानमंत्री को अगर रुकना ही था तो। खैर, वो सब नहीं किया गया, और अगर वो रुके तो वो भी बहुत सामान्य बात थी, लेकिन उसको खूब प्रचारित किया गया, और जो सरकारी तंत्र है या बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, उसने उसको प्रचार करना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा तो उसमें खबर ये थी कि वो 1:15 पर वो लैंड कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता कितने बजे लैंड किया, एग्जैक्ट कितने बजे वो लैंड करते तो कितने बजे वो गाड़ी में बैठकर निकल सकते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लिखा गया या जो बताया गया वो ये है कि 1:15 में वो लैंड किए, और उनसे कहा गया कि भाई सब गाड़ी तैयार है, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, आज परीक्षा है, तो जो भी एसपीजी का जो बाधा या जो रुकावट होती है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि बच्चों को परीक्षा जाने में दिक्कत नहीं हो, मैं परीक्षा का शुरू हो जाएगी उसके बाद जाऊंगा। ठीक है, सुनने फिरने में अच्छा लगता है, लेकिन परीक्षा शुरू होने का समय भले 2 बजे था, बच्चों को 1:30 बजे ही पहुंचना था या 1:30 बजे ही रिपोर्ट करना हो। ऐसी कई वीडियो हैं जहां बच्चों ने कहा कि वो 1:27 पे पहुंच गए, 1:30 पे पहुंच गए, उनको नहीं घुसने दिया गया वगैरह। एक बच्चे का वो भी वीडियो है या शिकायत है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो पट्टी वट्टी लगा के पहुंचा था, तो जाहिर है उसी को चोट लग गई थी, उसी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी वो लेट से, और इस कारण वो लेट से पहुंचा, फिर भी उसको भी नहीं घुसने दिया गया। ये शुरुआती वीडियो है, बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन शुरुआती वीडियो है। तो कुल मिलाकर के मतलब मामला ये है कि 1:30 बजे बच्चों को अंदर चले जाना था, और प्रधानमंत्री 1:15 पे लैंड किए, और 1:15 पे उन्हीं के लोग बता रहे हैं कि 1:15 पे उन्होंने कहा कि एसपीजी की जो सुरक्षा व्यवस्था सड़क पे होती है, उनके सड़क पे होने के कारण उसको हटा दिया जाए, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अब 1:15 में उन्होंने कहा ही है, और 1:30 बजे तक बच्चों को पहुंच ही जाना था। एयरपोर्ट में वो टेक्निकल एरिया पे उतरते हैं, वहां से रेसकोर्स रोड कितनी दूर है, कौन सी सड़क सक्रिय है, कौन सी सड़क ऐसे बंद कर दी जाती है या क्यों बंद कर दी जाती है पता नहीं। मैंने जाहिर है आज संडे था, मैंने संडे उस की बात थी, तो संडे को वैसे भी ट्रैफिक कम रहता है, तो अगर रोज लोग परेशान होते हैं तो संडे को भी हो लेते थोड़ा सा, तो क्या फर्क पड़ता था। और अगर परीक्षा के लिए वो कह रहे हैं कि रुके, या उन्होंने 45 मिनट इंतजार किया ये कहा जा रहा है, तो 45 मिनट इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि 1:15 में वो अगर निकलने के लिए तैयार थे तो 1:30 बजे के बाद तो सबको पहुंच ही जाना था सेंटर पे। तो वो अगर 1:25 पे भी निकलते तो 5 मिनट में एयरपोर्ट एरिया से बाहर निकलते, जहां कोई स्कूल सेंटर होने की बात नहीं है, और वैसे भी कोई बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, और ऐसे 5 मिनट जो लेट होगा वो खैर, फिर भी उन्होंने अगर किया तो किया लेकिन इसको प्रचारित भी पूरा किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, इसके साथ ये भी प्रचारित किया गया कि बेंगलोर में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, और उसके चक्कर में ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस के कारण बेंगलोर में बच्चों को दिक्कत हुई पहुंचने में, और कांग्रेस ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने कोटा में कार्यक्रम किया, परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है इसलिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो और कांग्रेस कहीं क्रेडिट ना ले जाए तो सिर्फ खबर छपवा के या हेडलाइन मैनेजमेंट से ये कोशिश की गई कि कांग्रेस को जो अगर कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, या कांग्रेस के काम को लोगों ने या राहुल गांधी के काम को लोगों ने सराहा है, तो उसको बराबर कर दिया जाए, और जो कमी बेसी प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से रह गई थी उसको इससे दिखा दिया जाए। तो ठीक है, राजनीति है, ये सब किया जाता है, किया जाना चाहिए, लेकिन 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर नरेंद्र मोदी को ये सब करना पड़ रहा है, या नरेंद्र मोदी और बीजेपी या उनका प्रचार तंत्र ये सब कर रहा है, तो इसका मतलब है, और मतलब जाहिर है सब लोग समझ रहे हैं कि वो अब परेशान हैं, संकट में हैं, डर रहे हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाए, जैसे भी किया जाए, लेकिन वो सामान्य नहीं है, या पहले जैसे निश्चिंत होते थे
कि निश्चित नहीं है, मेरा कोई क्या कर लेगा वाला जो अंदाज था वो अब नहीं है। और सरकार को, राहुल गांधी को या जो भी उनका विरोध कर रहा है उसको जवाब देने की जरूरत है और खुद को अच्छा दिखाने की जरूरत पड़ रही है, वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने किया। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक बच्चे का परीक्षा केंद्र अबू धाबी दे दिया गया। अब भारत में कोई परीक्षार्थी है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से फॉर्म भर रहा है और जाहिर है नागपुर में रहता है, नागपुर का उसका अता पता होगा, स्कूल सब कुछ उसका होगा और सब कुछ दिया ही जाता है एप्लीकेशन में। तो उसका सेंटर अबू धाबी कैसे पड़ गया? और अबू धाबी जब सेंटर पड़ा तो उसको राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने उसकी चर्चा भी की और कहा भी कि मतलब नीट की हालत खराब। और नीट की हालत खराब है, सिर्फ नीट की हालत नहीं खराब है, पूरी शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। तमाम परीक्षाएं लीक और ये सब हो ही रहा है। राहुल गांधी ने उसको सक्रियता से लिया है। राहुल गांधी ने जो कोटा में कार्यक्रम किया तो उसको रोकने की या नाकाम करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी के पोस्टर हटवाए गए, वगैरह वगैरह, सब किया गया। और जो राहुल गांधी ने वहां बात की तो उसमें भी बीजेपी समर्थक, हालांकि उन्होंने बाद में आर्टिकल लिखा है कि तवलीन सिंह जो हमेशा बीजेपी या प्रधानमंत्री का समर्थन करती रहती, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अंग्रेजी में क्यों बात की, हिंदी में क्यों नहीं बात की, इस लेवल पे परेशानी या चिंता है लोगों को और इतना लोग परेशान हैं। हालांकि बाद में तवलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने या राहुल गांधी के समर्थकों ने उनको ट्रोल किया और उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात की थी, फिर भी उनके पीछे उनकी इतनी आलोचना हुई वगैरह वगैरह, जबकि उनको हिंदी में ही बोलना चाहिए था, वो अपनी बात करें। तो ये स्थिति है कि अच्छा हाँ, इसके अलावा एक ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। पहले जो प्रचार किया गया या पहले जो हुआ उससे लग रहा था कि सरकार उसका समर्थन कर रही है। अब वो फिर दोबारा आ गए हैं, उनकी वही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। एक दिन पहले, मतलब कल इतवार था, शनिवार को उन लोगों ने आंदोलन किया था। शाम को उनसे कहा गया कि आप चले जाइए, वो गए नहीं और वो रात भर वहां रहे। लेकिन अखबारों में खबर उसकी नहीं छपी, जबकि वो अपनी तरह का पहला और बड़ा मामला है, नीट की परीक्षा थी तो अखबारों में पहले पेज पे खबर हो सकती थी, फोटो हो सकती थी, रात भर लोग बैठे थे, वो एक फोटो भी अच्छी होगी उसकी, लाइट थी नहीं थी, लाइट में कैसे बैठे थे वगैरह वगैरह, रात भर बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, अगर बहुत कम थे तो वो भी फोटो हो सकती थी, बहुत ज्यादा लोग थे तो वो भी हो सकती थी, सब जागे हुए थे तो भी हो सकती थी, कुछ सो रहे थे तो भी हो सकती थी। लेकिन वो फोटो अखबारों में नहीं दिखी, जबकि एक सामान्य न्यूज फोटो तो वो होता ही था। तो पहले पन्ने पे नहीं दिखी, कई अखबारों को देखा मैंने, किसी में नहीं दिखी, एक आध में दिखी, तो जो सरकार के विरोध में छापते हैं उस अखबार में दिखी, लेकिन आमतौर पे वो नहीं दिखी। तो इस तरह से सरकार परेशान है, सरकार के समर्थक परेशान हैं और जो ये धरना है जिसको आमतौर पे पुलिस होने नहीं दे रही थी, माने मोदी सरकार में जब से अमित शाह गृह मंत्री है, जब से अमित शाह दिल्ली की पुलिस देख रहे हैं, तब से ये सब नहीं हुआ और किसी को धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करने दिया गया। और कॉकरोच जनता पार्टी कर पा रही है और उसको हटाया नहीं गया और उसकी खबर भी नहीं छपी। मतलब हटाया नहीं गया तो उसका मैसेज ये जा रहा था, जैसे पहले प्रचारित था कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस के खिलाफ है इसलिए सपोर्ट कर रही है, जन जी को राहुल गांधी न ले जाएं इसलिए इसको दीप को आगे किया गया है। अगर वो सब बात होती तो खबर छपती, तो वो भी नहीं छपा। तो इससे लगता ये है कि बीजेपी भी क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है और बीजेपी परेशानी में है और उनको ये हिम्मत अभी नहीं हो रही है, या आप ये कहिए कि वो उसको ठीक नहीं समझ रहे। उनको पता है कि अगर हटा दिया जाएगा या कोई जबरदस्ती की जाएगी तो उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको हटाया नहीं जा रहा है और ये सब चल रहा है। और इन सब उसमें कि पेपर लीक ना हो उसके लिए एक सरकार ने और एक विचित्र कार्रवाई की थी कि टेलीग्राम एक जो ऐप है उसको बंद कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जाहिर है उससे प्रतिबंध लगाने से जो उसके दूसरे उपयोगकर्ता हैं उनको भी परेशानी हो रही है। उसका कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, वो बैन ठीक है और वो बैन चल रहा है। माने जाहिर है परीक्षा हो गई तो उसके बाद खत्म हो जाएगा और परीक्षा तक के लिए ही वो बैन था। लेकिन अब खबर ये आ रही है, या टेलीग्राम ऐप के लोगों ने शिकायत की है कि जिस जज साहब ने ये ऐप को प्रतिबंधित किया वो ऐप के ये जो प्रतिद्वंदी है उसके वकील थे वो जज साहब पहले, जो अब जज हैं और या जिनके पास ये वाला केस था। और चूंकि उनके पास ये वाला केस था
और वो चूंकि प्रतिद्वंदी के साथ काम या प्रतिद्वंदी के लिए काम कर चुके हैं, तो उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया जो लगाने की जरूरत नहीं थी या जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग भी यही कह रहे थे कि लैब की जरूरत नहीं है और ऐप उससे होगा नहीं कुछ, और लीक तो ऐप से नहीं होता है, लीक तो क्वेश्चन बनाने वाले लोग करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी एक खबर है कि ये आरोप लगाया गया है कि टेलीग्राम ऐप पर जिस जज ने प्रतिबंध लगाया वो जज साहब उसके प्रतिद्वंदी के वकील थे। मतलब ऐसे मामलों में पहले बड़ी सामान्य था कि ऐसे लोग जज लोग रिक्लूज कर जाते थे, और रिक्लूज वाला मामला हम लोगों ने अभी अरविंद केजरीवाल और उसमें देखा था, सीबीआई और उनके जज को पैसे मिल रहे थे, और सॉरी उनके बेटे के जरिए जज साहब को पैसे पहुंच रहे थे वगैरह वगैरह। तो वो सब हम लोगों ने देखा था। और अब जो है ये टेलीग्राम ऐप के मामले में भी आया, जो परीक्षाएं होती है उसमें जो गड़बड़ी है वो सब अलग, ये सब चल रहा है और पूरी अराजकता है, आप कह सकते हैं कि पूरी अराजकता है, और सरकार की तरफ से उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, उसके विरोध से परेशानी दिखाई दे रही है। ये सब चल रहा है अपनी जगह और एक एक करके सब हो रहा। उसमें जो जिस लड़के का सेंटर अबू धाबी दे दिया गया था और उसके लिए उसकी आलोचना हुई, सामान्य था, होगी ही आलोचना, लेकिन ये स्वीकार करने की बजाय की गलती हुई है। एनटीए ने कहा कि नहीं, उस बच्चे ने ही अबू धाबी सेंटर मांगा था, और इस तरह से लोग ये कह रहे हैं, या एनटीए के पक्ष में ये कहा जा रहा है या राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि बच्चे ने खुद मांगा था अबू धाबी और उसको वो सेंटर दे दिया गया, तो लोग, राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बना दिया, राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं वगैरह वगैरह, जो राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कहती रही, वो इस मामले में भी किया गया। और जाहिर है वो एनटीए के कहने पे किया गया, और जाहिर है एनटीए को सब करने की जरूरत नहीं थी, एनटीए को राजनीति करने की क्या जरूरत थी, गलती हुई थी, उसने समझा, उसको लगा कि जरूरत है सुधार करने के लिए, उसने सुधार कर दिया, बात आई गई, हो गई, खत्म हो गया। और एनटीए के पक्ष में लोगों ने पहले कहा भी था कि इतने छात्र थे, सबका ठीक है, अगर एक गलती हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। सही बात, अगर आप मानते हैं कि एक गलती बड़ी बात नहीं है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन एनटीए ने स्पष्टीकरण दिया कि बच्चे ने ही अप्लाई किया था अबू धाबी के लिए। अब मुझे यकीन नहीं है कि कोई बच्चा जिसके पास पासपोर्ट ही नहीं हो क्यों अप्लाई करेगा, और वो मजाक क्यों बनाएगा। और अगर मजाक बना करके एनटीए को फंसाना या बदनाम करना चाहता था तो उसने कर लिया, तो भी एनटीए ही फंस रही है। अगर उस लड़के ने किया और वो कर पाया तो जाहिर है कि एनटीए का वेबसाइट ऐसा है या एनटीए की तैयारी या व्यवस्था ऐसी है कि वो बच्चा ये सब कर पाया। तो आप उस बच्चे को इसका क्रेडिट दीजिए, और आप अब ये स्वीकार कीजिए कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है कि बच्चे ने अबू धाबी सेंटर मांग लिया और आपने दे दिया। देने का कोई मतलब ही नहीं है, और कोई मांगेगा तो आप देते हैं, ये तो बता दीजिए, और किसको किसको आपने दिया है। क्या भारत में रहने वाले या भारत से परीक्षा देने वाले या भारत से आवेदन करने वाले किसी और को आपने विदेश में कोई सेंटर दिया है? जाहिर नहीं दिया है। और जाहिर है ये व्यवस्था हो नहीं सकती है कि कोई भारत में रह करके सेंटर मांगेगा दुबई और सिंगापुर तो आप उसको दे देंगे। ये लोग बता रहे हैं कि हाँ वो देता है, परीक्षा होती है, सेंटर देते हैं, लेकिन वो उन्हीं को वहां सेंटर मिलेगा जो वहां मांगता है, और दुबई के एक स्कूल में मिलेगा और दुबई के ही दूसरे स्कूल में दुबई के लोगों को मिलेगा। जैसे नागपुर के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बदल दिया जाएगा, या कई बार बगल के जिले में दे दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो दिल्ली वाले को, सॉरी नागपुर वाले को अबू धाबी भेजने का कोई मतलब नहीं था, भेजा गया, तो जाहिर है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसका बचाव करने की, उसको स्वीकार करने की बजाय उसका बचाव किया जा रहा है, और सिर्फ बचाव नहीं किया जा रहा है, चूंकि राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाया था या सरकार के विरोधियों ने उसको मुद्दा बनाया था, तो अब उसको डिफेंड किया जा रहा है। और डिफेंड करने के लिए ये कहा जा रहा है कि लड़के ने ही मांगी थी। लड़के ने मांग की होगी, और हो सकता है उसने आपके साइट को हैक करके भी कर लिया हो, तो आपका साइट हैक हो जाता है, ये भी तो चिंता की बात है। और एनटीए का साइट अगर अभी भी हैक हो रहा है 3 साल लगातार पेपर लीक होने के बाद, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जवाब देने की बजाय ये सिर्फ ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कैसे कर दिया या राहुल गांधी ने क्यों कर दिया वगैरह वगैरह। तो एनटीए की साइट के बारे में ये भी खबर है कि किसी बच्चे ने, जो इनकी पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो पर एग्जामिनेशन फीस वापस किया जाना था बच्चों को, और बच्चों से बैंक का डिटेल मांगा गया था जिसमें उनकी एग्जामिनेशन फीस वापस की जाए। किसी एक बच्चे ने वो लोगों का बैंक का डिटेल चेंज कर दिया ताकि उसके खाते में ज्यादा पैसे आ जाए। मतलब उसने ए नाम के स्टूडेंट का खाता
बैंक डिटेल चेंज करके अपना वाला डाल दिया, बी का भी डाल दिया, सी का भी डाल दिया, डी का भी डाल दिया। तो उसके बाद एक अपने अलावा बाकी बच्चों के भी पैसे आ जाएंगे और दूसरे बच्चों के पैसे नहीं आएंगे, उसको नहीं मिलेंगे। इस तरह से उसने गड़बड़ी की। ठीक है, इसने गलती की, इसने गड़बड़ी की, लेकिन ये कर पाया, ये तो एनटीए की साइट की गड़बड़ी है ना। तो एनटीए अपनी साइट की गड़बड़ी मानने की बजाय बच्चे को कह रहा है कि उसने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, बच्चा भी दोषी है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है कीजिए, लेकिन जब आपने अबू धाबी का सेंटर उसने मांगा था तो चेंज क्यों कर दिया? और जब चेंज कर दिया तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसने मांगा था? तो जाहिर है मांगा था और आपके यहाँ नहीं देने का प्रोविजन है फिर भी आपने दिया, या प्रोविजन नहीं है फिर भी दिया, या प्रोविजन था उसने मांगा तो आपने दे दिया, तो फिर बदल क्यों दिया? तो एनटीए का पोजीशन बिल्कुल क्लियर नहीं है और कहीं से उसमें गंभीरता नहीं दिखती है। फिर भी वो अपना बचाव कर रहा है, और जैसे चुनाव आयोग के बारे में कोई शिकायत करे तो बीजेपी के लोग बचाव करने आ जाते थे, वैसे ही एनटीए की शिकायत हुई तो बीजेपी के लोग बचाव करने लगे या सरकार के समर्थक बचाव करने लगे। वो एनटीए के साथ भी चल रहा है। तो चुनाव आयोग की बात अलग है, लेकिन कोई परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या एनटीए जैसी संस्था जो सिर्फ परीक्षाएं लेने के लिए बनाई गई है, वो अगर ऐसे कर रही है तो एनटीए के बारे में भी सवाल उठते हैं, शक होता है, और शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाना भी शक करता है। और ये सब में सरकार बहुत निश्चिंत है, ऐसा नहीं है। तो खबर इसमें पूरे में यही है कि सरकार इस व्यवस्था में परेशान है, घिर गई है, फंस गई है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बचने के लिए क्या करें। वो खुद को पहले की तरह कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही है, पहले वाला ही उपाय दिखाया गया जबकि नरेंद्र मोदी भाई देखिए कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अब वो 12 साल बाद वो हास्यास्पद लग रहा है, पहले की तरह गंभीर नहीं है। और जब आप कांग्रेस की शिकायत और बीजेपी की तारीफ दोनों एक साथ कर रहे हैं, एक ही आदमी कर रहा है, और जो सरकारी पत्रकार है और सरकार से वेतन लेता है, तो लगता है कि सरकारी पत्रकार से सरकारी काम की बजाय बीजेपी का काम करवाया जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अनुचित, अनैतिक हैं, वो सब हो रहा है, और जाहिर है इसलिए हो रहा है कि बीजेपी घिर गई है या फंसी हुई है। तो मुझे लगता है कि एनटीए की परीक्षा होने को हो गई, लेकिन इससे बहुत कुछ खुलकर सामने आया कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, और एनटीए की जो हालत है वो वाकई चिंताजनक और गंभीर है। सरकार के पास उसको ठीक करने का कोई साधन नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है। फिर भी वो प्रचार और हेडलाइन मैनेजमेंट से उसको बैक पीछे की सीट पर करना चाहती है, और सामने जो है अपने अच्छे काम या अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ये सब इंतजाम कर रही है, जो उसने किया संडे को और दिखाई। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि किस दबाव में ये अनैतिक काम कर रहे हैं, किसका दबाव है? बच्चों की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर स्वास्थ्य की बात हो, सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, और ये किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।